केवट की कहानी। केवट वाल्मीकि रामायण के पात्र हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी को नदी पार करवाई थी। अयोध्या कांड में केवट के बारे में सविस्तार से वर्णन किया गया है। कहते हैं सृष्टि के आरंभ में केवट का जन्म जब हुआ था तब धरती जलमग्न थी। वह एक कछुए के रूप में जन्मे थे और उस रूप में वह श्री हरि के अनन्य भक्त थे। तब उस कछुए ने मोक्ष पाने की हार्दिक इच्छा के साथ विष्णु जी के अंगूठे के स्पर्श की, लेकिन वे बार बार असफल हो जाते थे। इस घटना के बाद केवट ने अपने पूर्व जन्म यानी कछुए के रूप में कई वर्षों तक कठोर तप किया। भगवान ने उसके तप को देखते हुए केवट को मानव योनि दी। तब वह केवट के रूप में जन्मा जिन्होंने प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण को नदी पार करवाई थी। केवट और प्रभु श्री राम का प्रसंग। निषाद रात केवट रामायण का पात्र है जिसने प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने नाव में बिठाकर गंगा पार करवाया था। इसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में किया गया है। राम केवट को आवाज देते हैं, नाव किनारे ले आओ, पार जाना है। केवट भगवान को पहचान जाता है और नदी पार कराने के लिए शर्त रखता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। वह कहता है कि पहले पांव धुलवाओ, फिर नाव पर चढ़ाऊंगा। अयोध्या के राजकुमार केवट जैसे सामान्य जन को प्रेम और सम्मान के साथ निहार रहे हैं। यह जातिवादी हिंदू समाज व्यवस्था की एक अद्भुत घटना है। इससे भी अद्भुत बात तो यह है कि हर पल हर क्षण साथ में रहने वाले भैया लक्ष्मण और प्रभु श्री राम की जीवन संगिनी माता सीता जिसे नहीं पहचान पाए हैं, उसे यह साधारण सा नीची जात वाला केवट देखते ही पहचान जाता है कि यह तीनों लोकों के स्वामी है और प्रभु की चरण वंदना के लिए छटपटाने लगता है। इस घटना से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि प्रभु की कृपा किसी जात पात या योग्यता की मोहताज नहीं। वह हर प्राणी को समान महत्व देते हैं। केवट चाहता है कि वह अयोध्या के राजकुमार को छुए, उनका सानिध्य प्राप्त करे, उनके साथ नाव में बैठकर अपना खोया हुआ सामाजिक अधिकार प्राप्त करे, अपने संपूर्ण जीवन की मजूरी का फल पा जाए। राम वह सब करते हैं जैसा केवट चाहता है। उसके श्रम को पूरा मान सम्मान देते हैं, उसके स्थान को समाज में ऊंचा स्थान करते हैं। राम की संघर्ष और विजय यात्रा में उसके काम को बड़प्पन देते हैं। त्रेता के संपूर्ण समाज में केवट की प्रतिष्ठा स्थापना करते हैं। केवट भोई वंश का था तथा मल्लाह का काम करता था। केवट प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त था। इस प्रकार केवट राम राज्य का प्रसन्न नागरिक बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों।